हेलो एवरीवन, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस टॉपिक से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके कि न्यूमेरिकल एंड डायग्राम्स एंड ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। तो आपको इसको बाद किसी भी बुक, किसी भी तरीके की कोई भी वीडियोस कुछ और रिफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं यहीं पर आपको लर्न भी करा दूंगी। तो चलिए, व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है विद द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो की टर्म इसका क्या बना हमारा? फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। प्लांट्स में है तो इन प्लांट्स लिख देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावरिंग प्लांट्स या फ्लावर क्या होते हैं? देखिए, फ्लावर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये शूट है, शूट में क्या होती है? नोड्स होती हैं, और उन्हीं नोड से आपकी क्या निकलती हैं? लीव्स निकलती हैं, मान लीजिए, ठीक है। अगर हम इसे कंडेंस्ड कर दें, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। तो एक ऐसी शूट जिसे कि कंडेंस्ड दबा दिया गया है, कंडेंस्ड हो गई है, जिसके कि नोड्स एंड इंटरनोड्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, कंडेंस्ड हो गई है, और इन्हीं नोड से फ्लोरल स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, जैसे सेपल निकल रही है, कहीं से आपकी पेटल निकल रही है, ठीक है। इन्हीं नोड से, इन्हीं से आपका एंथर निकल रहा है, यानी कि स्टेमन निकल रहा है। तो ये इसको क्या बोल रहे हैं हम? ये मॉडिफाइड आपका क्या हो गया? शूट हो गया, ठीक है। तो फ्लावर आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट एंड इट इज़ द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जगह है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब पार्ट को एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है ना। एंड द व्हाट इज थैलमस? थैलमस इज अ मॉडिफाइड स्टेम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शूट एंड स्टेम? शूट में आप पूरी चीज़ें ले लेते हैं, है ना, आप फ्लावर भी ले लेते हैं, लीव्स भी ले ले सर, लेकिन स्टेम में आप केवल स्टेम लेंगे एंड ब्रांचेस लेंगे, है ना। तो अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ ब्रॉड सोलन बेस, थैलमस, जिसे रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, और ओवर विच द बॉन्ड द 4 होल्स। तो जैसे कि हमने स्ट्रक्चर डायग्राम इसका बनाया हुआ था, डायग्राम कैसा था? मान लीजिए ये आपका थैलेमस है, तो इसी थैलेमस से आपका क्या निकलेगा? आपका कार्पेल निकलेगी, ठीक है। और यहीं से आपके क्या निकलेंगे? आपके स्टेमन्स निकलेंगे, और यहीं से आपके स्टेमन्स निकलेंगे, और इसके बाद आपको पीछे कलर्ड, ब्राइट कलर्ड जो है वो लीव्स मिलेंगी, दैट इज़ पेटल्स। और ये जो है, ये ग्रीन कलर की जो है छोटी छोटी क्या है? सेपल, जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं, ग्रीन कलर की हैं। तो इसको देखिए, ये हमने स्ट्रक्चर देखा। तो कैलिक्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सबसे नीचे जो होती है, सबसे पहले आपको मिलती है जहाँ पर आप पेडिसल, डंडी पकड़ते हैं, यानी इफ दिस इज थैलेमस, अगर ये थैलेमस है, रिसेप्टिकल जिसे बोलते हैं, तो दिस इज पेडिसल। ये इस डंडी को जिसे आप पकड़ते हैं फ्लावर की, ये पेडिसल है, ठीक है। इसी से सबसे पहले आपको कौन मिलेंगी? सेपल्स मिलेंगे, एंड कलेक्टिवली सेपल्स को क्या बोला जाता है? पेटल्स, कैलिक्स, ठीक है। कैलिक्स इज द कलेक्शन ऑफ सेपल्स, या कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, एंड इट इज़ नॉन एसेंशियल होल। ये नॉन एसेंशियल होल क्यों है? ये नॉन एसेंशियल होल्स इसलिए है क्योंकि ये स्टेराइल है, ये डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर रही, ना तो ये मेल गैमेट बना रही है ना फीमेल गैमेट, लेकिन उसके लिए हेल्प कर रही है, ठीक है। क्यों, कैसे हेल्प कर रही है? ये ग्रीन कलर की है, फोटोसिंथेसिस करती है, खाना बनाती है, वो खाना जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट पे भी जाता है, डेवलपमेंट के लिए भी जाता है। एंड फ्लावर एट बर्ड, जब बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है तो उसको प्रोटेक्ट करती है। कोरोला क्या है? कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। जैसे कि हम देखते हैं, हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये थैलेमस है, थैलेमस से पहले तो आपकी सेपल्स निकल आई, और फिर आपकी ब्राइट कलर की क्या निकली? पेटल्स। ये ब्राइट कलर की जो पेटल्स है, ये ब्राइट कलर हैं, तो क्या कर रही हैं? ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर रही हैं फॉर पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा तो वो यहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को लेकर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये इनका इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी नॉन एसेंशियल होल है, क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्टली गैमेट को नहीं बना रही है, ठीक है। अब आता है हमारा एंड्रोशियम। तो ये जो एंड्रोशियम आपका है, एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम ये स्टेमेंस हैं। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि स्टेमन क्या है, वो भी थैलेमस से निकलते हैं, स्टेमन से बना है। एंड्रोशियम इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस। इसके 2 पार्ट होते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट हो गया एंथर, और ये जो है ये सोलन पार्ट है, और नीचे आपका एक स्टॉक है जिसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। जहाँ पे ये 2 कनेक्टेड, ये डायथिकस होता है, 2 लोब्स होती हैं इसके अंदर, और ये जुड़ा होता है एक स्टेराइल टिश्यू से जिसे बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है। तो एंथर फिलामेंट इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब जो कि जुड़ी हुई है आपके एंथर से, और किसके थ्रू? कनेक्टिव के थ्रू। तो ये हो गया, ये एंड्रोशियम है। इस एंथर के अंदर क्या होता है? अगर ये इस एंथर को आप काटें, अगर ये एंथर है, ठीक है, और इसे आप ऐसे कट कर रहे हैं, तो आपको अंदर का स्ट्रक्चर किस तरीके का दिखेगा? आपको कुछ इस तरीके का अंदर का स्ट्रक्चर दिखेगा। 3 डायमेंशन आपने कट कर दिया, तो इसके अंदर क्या मिलेंगे? आपको पॉलन सैक्स मिलेंगे एंथर के अंदर। उसमें क्या डेवलप हो रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं,
ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं, बैग जैसा स्ट्रक्चर, अंदर नीचे तक भरा हुआ है, ये सब नीचे अंदर तक भरा हुआ है। ठीक है, तो आपने जब इसको बीचों बीच कट करा, टीएस इसका कट करा, तो आपको इस तरीके का ये दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एंड्रोशियम यानी स्टेमन है। स्टेमन के अंदर क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एसेंशियल है क्योंकि डायरेक्टली मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। फिर आ जाते हैं गैनोशियम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं गैनोशियम क्या है, कार्पेल से बना है। हो सकता है एक कार्पेल हो सकता है मोनो कार्पिलरी, हो सकता है मल्टी कार्पिलरी। अगर मल्टी कार्पिलरी है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एकदम फ्यूज हो मल्टी कार्पिलरी, या तो कंडीशन है कि वो कार्पेल जो है अलग अलग हो, है ना। तो ये जो गैनोशियम है ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है आपका, इस तरीके का। ये आपका हो गया स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये हो गया स्टिग्मा, सोलन लैंडिंग पोर्शन वेयर द पॉलन ग्रेन्स जो लैंड करते हैं यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स आकर। ये स्टाइल है जहाँ पर पॉलन ट्यूब जो है वो आगे प्रोसीड करती है, और ये इसका एंड जो है वो सोलन पार्ट है जो कि थैलेमस से अटैच है, दैट इज ओवरी। दिस ओवरी कंसिस्ट ओव्यूल्स, ये अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है, और फिर आगे जो है वो पॉलन ट्यूब प्रोट्यूट करती है। तो दिस इज स्टिग्मा, ये आपकी स्टाइल हो गई, और ये आपका क्या हो गया, ओवरी। दिस इज ओवरी, है ना, ये ओवरी हो गया। अंदर क्या है, ओव्यूल है। ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनाती है, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनाता है। तो ये हमने कर लिया। तो गैनोशियम क्या है, ये फर्टाइल पार्ट है क्योंकि डायरेक्टली ओव्यूल के अंदर क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है, फीमेल गैमेट बनेगा। ये इसे मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं, जिस तरीके से स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये एसेंशियल ऑर्गन है, डायरेक्टली जो है ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने 4 होल्स देखे। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो आप 4 होल्स करेंगे, और उसके बाद इस तरीके का डायग्राम जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये मैंने सब बता दिया अभी आपको। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के कार्पेल बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ कार्पेल इज नोन एज पिस्टिल और गैनोशियम। एंथर और फिलामेंट को मिला के स्टेमन बोलते हैं, जिसे कि कलेक्शन ऑफ स्टेमन इज नोन एज एंड्रोशियम, इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये दोनों क्या है, एसेंशियल होल है। इसी तरीके से कोरोला जो कि ब्राइटली कलर्ड है, कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, और कैलिक्स जो है कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, एंड इट इज नॉन एसेंशियल होल। कैलिक्स कोरोला नॉन एसेंशियल, और ये एसेसरी होल्स भी इन्हें कहा जाता है, और ये हो गया आपका एसेंशियल होल। अब इसी का डिफरेंस आ जाता है। तो एंड्रोशियम एंड गैनोशियम डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन। नॉन एसेंशियल बिकॉज कैलिक्स एंड कोरोला सपोर्ट्स गैमेट फॉर्मेशन बट नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन गैमेट फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन एसेंशियल ऑर्गन। आगे में आ जाओ, राइट द इवेंट्स इन द, देखो 3 इवेंट्स होते हैं। पहला तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना, फिर फर्टिलाइजेशन वाली घटना, फिर आप फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो देखो, पहले तो गैमेट बनाओगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, फिर पॉलिनेशन के थ्रू मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेके जाओगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होगा, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे सिंगैमी भी बोलते हैं। और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे, यानी कि फिर खाना बनेगा, यानी एंडोस्पर्म बनेगा, फिर आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा, यानी कि आपका जो फ्यूजन हुआ था उससे क्या बना, ज़ायगोट, ज़ायगोट से आगे चल के माइटोसिस करके एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टेजेस आएंगी, और उसके बाद वो जाके सीड बन जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दीज आर द इवेंट्स, एक एक सारे इवेंट्स हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर आ जाते हैं हम यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड बायसेक्सुअल प्लांट, या यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं ना। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं, जिनमें एक ही सेक्स हो, या तो वो स्टेमिनेट हो, स्टेमन हो, कार्पेल एब्सेंट हो, या तो पिस्टिलेट, एनी वन ऑफ द एसेंशियल ऑर्गन इज एब्सेंट, देन इट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड द प्लांट विच पॉजेस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर नोन एज यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। ये स्टेमिनेट फ्लावर हो सकते हैं या पिस्टिलेट हो सकते हैं। अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट, कार्पेल प्रेजेंट है तो कार्पेल। बायसेक्सुअल प्लांट में आ जाओ, बायसेक्सुअल प्लांट हो जाए तो जिसमें स्टेमन एंड कार्पेल बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, तो बायसेक्सुअल जैसे चाइना रोज हो गया आपका। ठीक है, स्टेमिनेट फ्लावर क्या होते हैं, जिनमें केवल स्टेमन प्रेजेंट हो, पिस्टिलेट फ्लावर केवल पिस्टिल प्रेजेंट हो। अब मोनेशियस और डायोशियस जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वो दो तरीके की कंडीशन, 2 तरीके के प्लांट बनाते हैं, एक मोनेशियस एंड डायोशियस। मोनेशियस प्लांट वो होते हैं कि एक ही प्लांट एक ही है जिसमें पिस्टिलेट फ्लावर भी है और जिसमें स्टेमिनेट फ्लावर भी है। ये प्लांट एक ही है जिसमें पिस्टिलेट फ्लावर भी है, जिसमें स्टेमिनेट फ्लावर भी है। और डायोशियस में आपका क्या हो रहा है, डायोशियस में आपका हो रहा है कि ये इसमें एक प्लांट है जिसमें केवल और केवल क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर कैसा है, एक प्लांट ऐसा है जिसमें केवल और केवल पिस्टिलेट फ्लावर है, एक फ्लावर ऐसा है, प्लांट ऐसा है जिसमें केवल और केवल कौन से हैं, स्टेमिनेट फ्लावर है। इस तरीके 2 प्लांट हो गए। तो ये हो गया डायोशियस प्लांट, ये भी यूनिसेक्सुअल प्लांट ही माने जाएंगे क्योंकि एक प्लांट में एक ही सेक्स है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस।
आगे आ जाओ। अब आपसे मान लो कोई पूछ ले कि एक्सप्लेन द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर बोल दें, है ना। तो स्टेमन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। स्टेमन के दो पार्ट है, अभी मैंने आपको बताया, एक था एंथर और एक था एंथर, और फिर मैंने क्या बताया था, एंथर के बाद एंथर मैंने बताया था इस तरीके से, और फिर मैंने बताया था फिलामेंट, है ना, ये हो गया फिलामेंट, और ये जो है थैलेमस से अटैच्ड है मान लीजिए। तो ये दिस पार्ट इज नोन एज प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि ये पास में है एंथर के, एंड दिस पार्ट इज नोन एज डिस्टल पार्ट, क्योंकि ये दूर है एंथर से। ये आपका थैलेमस हो गया, ठीक है, ये थैलेमस। ये सोलन एंड हो गया जिसके अंदर पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, पॉलन एंड डेवलप होते हैं। ये पार्ट हो गया एंथर, ये सोलन एंड है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर, और ये फिलामेंट है जो स्टॉक जैसा है, ठीक है। दिस फिलामेंट कनेक्ट्स द एंथर टू द थैलेमस एंड द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द एंथर एंड द डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। अब देखो यहाँ पर यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, देखिए इसको, ये कनेक्टिव हो गया, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड, और ये फिलामेंट क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस एंड डिस्टल, ये बता चुकी हूँ। कनेक्टिव क्या है, दो लोब्स को जोड़ने के लिए वेस्कुलर स्टेराइल टिश्यू है। यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसीलिए इसे वेस्कुलर स्टेराइल टिश्यू, क्योंकि स्टेराइल क्यों, क्योंकि डायरेक्टली मेल गैमेट तो बना नहीं रहा है, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि इसमें मियोसिस होगी आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंथर क्या है, इट इज टर्मिनल ब्रॉडर बाइलोब्ड फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन एंड पॉलन ग्रेन्स मैच्योर इनसाइड द एंथर। तो ये आप पूरा लिख देंगे अगर आपके स्टेमन का स्ट्रक्चर आता है। एक्सप्लेन द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आता है, तो एंथर क्या है, बाइलोब्ड है, ठीक है। एंथर कैसा है, बाइलोब्ड है, जैसे हमने बनाया ये बाइलोब्ड है, दो लोब्स हैं, है ना, बायलोब्स हैं, एंड इसमें जो है दो थेका है। थेका देखा जाए तो मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, है ना। तो द बायलोब स्ट्रक्चर विद ईच लोब हैव थेका। जैसे अगर आप इसका कट करके देखो, तो अगर हम इसको कट करें तो ये लोब कितनी है, ये लोब कितनी है, यहाँ से देखो बायलोब है, लेकिन थेका इसके पास कितने हैं, दो। थेका कितने हैं, यानी अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो कितनी है, एक लोब में दो। तो कैसा हो गया, ये डायथेकस हो गया, इसे डायथेकस बोलो एंड बायलोब्ड बोलो, ठीक। अब इसके बाद क्या है, ये 4 साइडेड है, 4 कोने इसके दिख रहे हैं, टेट्रागोनल है, देखिए ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना, टेट्रागोनल है, और हर एक 4 कॉर्नर्स में ये क्या सिचुएटेड है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है जिनके अंदर क्या माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज डेवलप्ड इनसाइड द, ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो आगे चल के क्या बन जाएगा, पॉलन सैक, और ये माइक्रोस्पोर आगे चल के डेवलप होकर क्या बन जाएंगे, पॉलन ग्रेन। तो हमने देखा कि ये जो पॉलन ग्रेन है, ये आपका एंथर है, ये कैसा है, बायलोब्ड है, और एक लोब में 2 थेका है। वही थेका के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम इन ईच लोब, और तो इस तरीके से टोटल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। तो टेट्रा स्पोरेंजिएट ये हो गया, है ना, क्योंकि ये इसमें क्या है, 4 स्पोरेंजिया हैं, एंड डायथेकस या बायलोब्ड हो गया। तो ये सारी बातें इसकी, ये टर्म्स आ गए। तो क्या कौन कौन सा आपका हो गया, बायलोब्ड हो गया, और क्या हो गया इसके बारे में, माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड, तो टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे आप। ये कनेक्टिव है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है, ये एपिडर्मिस है सबसे बाहर, देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये एंथर वॉल है, ठीक है। अगर आपसे टीएस ऑफ एंथर, मैच्योर एंथर के बारे में बोलें तो आप क्या बताएंगे, यंग एंथर बोले या मैच्योर, दोनों में आप यही डायग्राम बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कि यंग एंथर में यही बनाएंगे, अगर उन्होंने बोला कि मैच्योर एंथर बनाओ एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस, तो हम अलग स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स है। सबसे बाहर आपको कौन सी लेयर दिख रही है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर सेकेंड लेयर कौन सी है, एंडोथीसियम। फिर 2-3 लेयर की आपको मिडिल लेयर मिल जाएंगी। सबसे अंदर टेपटम है, और टेपटम के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे चल के क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और उन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस, यानी ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हीं के अंदर क्या होगी, मियोसिस, और वो क्या बन जाएंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर जो आगे चल के बन जाएंगे आपके पॉलन ग्रेन। तो ये हमने कर लिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको टीएस ऑफ यंग एंथर बोले या मैच्योर एंथर बोले, यही बनाना है। जब डेहिसेंस वर्ड यूज़ कर दें तब आपको दूसरा बनाना है। अब इसका मैंने सेलुलर डायग्राम एक का बनाया है, ठीक है। आप चाहो तो सारे ऐसे बना दो, और एक यहाँ पर एक जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसको कैसा बना दो, उसको ये वाला बना दो, ठीक है। सबसे बाहर लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीशियम, 2-3 लेयर की मैंने मिडिल लेयर बनाई है, और फिर टेपटम सेल्स हैं जो कि न्यूट्रिटिव होती हैं। ये तीनों एंथर वॉल कैसी हैं, ये तीनों एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर कैसी हैं,
प्रोटेक्टिव हैं और डेहिसेंस में फटने में मदद करती हैं, स्पेशली आपकी एंडोथीसियम, इसमें फाइब्रस लेयर होती है, ठीक है। टेंजेंशियल वॉल में अल्फा थिकनिंग होती है जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, तो पानी एब्जॉर्ब करती है और सूखने पे टूटती है, तो टूटने से ये वॉल भी टूट जाती है, डिहाइस हो जाती है। मिडिल लेयर न्यूट्रिशन बनाती है और न्यूट्रिशन भेजती है किसके पास, टेपेटम को, ताकि वो न्यूट्रिशन किसको भेज सके, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को भेज सके। और अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू, जो कि आगे चल के क्या बन जाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी ये दोनों डायग्राम आपको बनेंगे। अगर उन्होंने स्पेशली बोल दिया मैच्योर डिहाइज्ड एंथर, फटा हुआ, तो ये स्ट्रोमियम इज द पार्ट जहाँ पर थिकनिंग नहीं थी, तो वहाँ से फट गया। ये पॉलन ग्रेन डेवलप हो चुके हैं, देखो डेवलप पॉलन एंथर, मैच्योर एंथर जो कि डिहाइज हो चुका है, उसमें केवल 2 लेयर बची हैं, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम, और पॉलन ग्रेन बचा है। ना माइक्रोस्पोर वर्ड यूज़ करना है, ना मिडिल लेयर, ना टेपेटम। क्यों? क्योंकि वो सब क्या हो गए, डिहाइज हो गए। पर माइक्रोस्पोर तो बदल गया पॉलन ग्रेन में, एक्साइन इंटाइन आ गया उसके ऊपर, और ये जो आपका मिडिल लेयर था और जो टेपेटम था, ये दोनों यूज़ हो चुकी हैं, डीजनरेट हो चुकी हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। टीएस ऑफ स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम आपसे पूछना है, ट्रांसफर सेक्शन। तो माइक्रोस्पोरेंजियम सर्कुलर इन आउटलाइन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स और सराउंडेड बाय एंथर वॉल। अब प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस सेल्स फॉर्म द माइक्रोस्पोर, यानी कि ये इसकी बात हो रही है। ये इन्होंने बोला कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, ये है, क्या है, एक है माइक्रोस्पोरेंजियम जिसके अंदर माइक्रोस्पोर डेवलप हो रहे हैं, और बाहर क्या है, लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। टेपेटम, मिडिल लेयर 2 से 3 लाइन की, तो थोड़ा इसे मोटी कर देते हैं, एंड उसके बाहर आपकी एंडोथीशियम जो कि सिंगल लेयर है, और उसके बाहर आपकी कौन सी है, आपकी कौन सी आ गई, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, 2-3 लेयर, 1 to 3 लेयर मिडिल लेयर एंड टेपेटम, तब जाके आपको क्या मिला, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, माइक्रोस्पोर। तो ये हो गया स्पोरोजेनस टिश्यू, ये हो गया स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये चारों क्या हो गई, एंथर वॉल। तो अगर हम देखें तो हमारा जो वो है स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजियम, उसमें इतना पार्ट आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए। यही मैंने बताया कि एट सेंटर स्पोरोजेनस टिश्यू है, पेरिफेरी में एंथर वॉल्स हैं। फिर आपने बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जिसे पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं, मियोसिस होता है, माइक्रोस्पोर बनते हैं जो कि मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन बना देते हैं। फिर आपने ये 4 लेयर्स के बारे में बताया कि एपिडर्मिस क्या है, आउटरमोस्ट सिंगल लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। एंडोथीशियम जो है बिलो एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, जिसमें अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड होते हैं। हाइग्रोस्पोकिंग इन नेचर है, पानी लेके, और फिर जब ड्राई होती है तो टूटती है, डिहाइज करती है एंथर को। और मिडिल लेयर जो है 2-3 लेयर है, ये स्टोर फूड करती है। पेनकैमेटस मिडिल लेयर है, एफिमेरल शॉर्ट लिव है, खाना वाना दे के टेप्टम को डीजनरेट हो जाती है। प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ऊपर की 3 लेयर्स डिहाइज करने में हेल्प करती हैं। अंदर की लेयर टेपेटम इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि क्या करती है, न्यूट्रिटिव लेयर है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, जो आगे चल के एंथर बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सेलुलर डायग्राम बना दिया है, एंड एपिडर्मिस आपने यहाँ पे ये गलत लिखा है, ये क्या है आपका एपिडर्मिस, पहली लेयर क्या है, एपिडर्मिस, इसे मुझे करेक्ट करना है। एपिडर्मिस हो गया, फिर अंदर क्या है, एंडोथीशियम, देखिए मैंने इसमें फाइब्रस बैंड बनाया, फिर मिडिल लेयर 2-3 लेयर की बनाई, फिर टेपेटम बनाई, ये इस तरह इलोंगेटेड, और अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू, और ये स्ट्रोमियम है जहाँ से ये फटेगा, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लेयर नहीं दिखानी है। टीएस ऑफ यंग एंथर, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन, स्पोरोपोलिन फॉर एग्जाम, आगे चल के इसमें स्पोरोपोलिन बनेगा, ठीक है। एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर से लेके फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इन एंजियोस्पर्म, तो क्या लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट इनिशियल स्टेज, देखो एंथर में होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ एपिडर्मिस, है ना। तो ये इट बिकम 4 लोब्ड। तो अगर इस तरीके से हम लोग डायग्राम देखें, इस तरीके से ये इनका कहना है कि ये इस तरीके से केवल एक एपिडर्मिस की लेयर है 4 कोने में, और अंदर आपकी सेल्स हैं, अंदर आपकी स्पोरोजेनस सेल्स हैं, जिनमें कुछ स्पोरोजेनस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती है हर तरफ की, चारों कोनों की, 4 कॉर्नर्स की जो स्पोरोजेनस सेल्स हैं, उनमें कुछ सेल्स बिलो एपिडर्मिस क्या हो जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और वो उनको बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल्स। क्या बोलते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल्स। इन आर्चीस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, डिवीजन। जब इनमें डिवीजन होगा, मैं एक लेके बता रही हूँ, जब इनमें डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, जब ये एपिडर्मिस है, ये आपकी
जो है ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं, कुछ जो हो गई जस्ट बिलो क्या हो गई, प्रोमिनेंट हो गई। तो ये आर्चीस्पोरियल सेल्स बन गई। ये आर्चीस्पोरियल सेल्स में डिवीजन हुआ तो जो बाहर वाली सेल बनी वो हो गई आपकी प्राइमोर्डियल सेल्स। कौन सी बनी, प्राइमरी आपकी आर्चीस्पोरियल सेल्स, प्राइमरी पेराइटल सेल्स, ये बनी प्राइमरी पेराइटल सेल्स। और अंदर की सेल हो गई वो बनी प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। अब इनमें फिर डिवीजन हुआ, ये जो प्राइमरी पेराइटल थी इन्होंने तो एंथर वॉल बना दी, इन्होंने क्या बना दिया, एंथर वॉल। और जो प्राइमरी स्पोरोजेनस थी इन्होंने क्या बना दिया, स्पोरोजेनस सेल्स बना दी, जो आगे चल के क्या बनी, माइक्रोस्पोर एमएमसी बन गई। ठीक, यानी कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए वही चीज़ है, at initial stage anther consists of homogeneous mass of meristematic cell which is surrounded by outer layer of epidermis and becomes four-lobed. Some group of cells located just below the epidermis at four corners become large. Now it is known as archisporial cells. अब यहाँ पर जो archisporial cell divide periclinally to form outer parietal layers cells and inner primary sporogenous cells. Primary parietal cell divide to form 3 to 4 layered wall जिसमें epidermis तो पहले से ही थी, endothelium, middle layer और tapetum बन गई। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर 1 to 3 लेयर टुगेदर डिहाइस में हेल्प करती हैं और जब ड्राई होती हैं, और टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू डिवाइड्स एंड फॉर्म स्पोरोजेनस सेल्स एंड डिफ्रेंशिएट हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, जो कि मियोसिस करके क्या बनाती हैं, माइक्रोस्पोर्स। तो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करने के बाद 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं, और इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एट इनिशियल स्टेज 4 माइक्रोस्कोप जो है वो आपस में अटैच होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पर मैं बता दूँ, जब आपकी एमएमसी में, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जब मियोसिस होता है तो क्या बनी, 4 माइक्रोस्पोर्स बनी। क्या बनी, 4 माइक्रोस्पोर्स। ये आपस में जुड़ी रहती हैं, ये आपस में जुड़ी रहती हैं विद द प्रोटीन नोन एज कैलेज, ठीक है। कैलोज लेयर बीच में होती है, यही कैलोज लेयर टेप्टम ने प्रोड्यूस करी है, तो ये आपस में जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड, अब वही टेप्टम ने कैलेज एंजाइम प्रोड्यूस करी है, जो कि आगे चल के जब ये मैच्योर होता है तो ये क्या कर जाती हैं, ये डिहाइस कर जाती हैं। यानी कि ये जो आपका कैलोज लेयर थी ये क्या हो गई, ये यहाँ से पानी वगैरह पड़ने पे ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ये सारे क्या हो गए, एंथर्स, ये आपके पोलन ग्रेन अलग हो गए, ये मैच्योर हो गए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बस्ट ऑफ एंथर। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये लेटर कैलोज लेयर इज डिसॉल्व्ड बाय कैलेज एंजाइम एंड 4 माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम देख लीजिए। एपिडर्मल लेयर थी, मेरिस्टेमेटिक होमोजेनस सेल्स था, फिर इसमें कुछ सेल्स हर एक कॉर्नर में आर्चीस्पोरियल सेल जो कि प्रोमिनेंट हो गई, फिर उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ, जिससे कि क्या हुआ, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बन गई और अंदर वाली और बाहर वाली प्राइमरी पेराइटल सेल्स बन गई। उसके बाद आगे चल के प्राइमरी पेराइटल सेल ने क्या बना लिया, एंथर वॉल, और स्पोरोजेनस, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स ने क्या बना लिया, स्पोरोजेनस सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये डायग्राम भी आपको इसके साथ बनाना है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताना है और माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस, अभी हम लोग कर चुके हैं, उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एंड द साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज पॉलन सैक, या ये पूछा जाता है क्या साइट है, माइक्रोस्पोरेंजियम बोल दीजिए या पॉलन सैक ऑफ एंथर। इनिशियल स्टेज में 4 माइक्रोस्पोर्स होते हैं जो कि टुगेदर जो है कैलोज लेयर से जुड़े रहते हैं, जो कि ये जो है ये द माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स नोन एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो ये डेफिनेशन हो गई, जो कि आगे चल के डिजॉल्व हो जाती है बाय कैलेज एंजाइम और फ्री हो जाते हैं, डिहाइस कर जाते हैं। एंथर 2n इसकी प्लॉइडी है, माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक की भी 2n है, और स्पोरोजेनस सेल भी 2n है। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n है, जिन्हें पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। जब इनमें मियोसिस होगा तब 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि n होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल मियोसिस फर्स्ट हुआ तो माइक्रोस्पोर डायड बना, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। अब आ जाता है ईच पॉलन ग्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम स्पोरोजेनस टिश्यू इन द एंथर। तो एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। जब आपका ये पॉलन ग्रेन डेवलप करता है तो इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेटोफाइट है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इनिशियल स्टेज में 4 माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि आपस में क्लस्टर से अटैच होते हैं थ्रू द कैलोज लेयर एंड दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर।